हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैन प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ WTO हमने डिस्कस किया था इसी जर्नी के फर्स्ट पार्ट में। ना इस WTO का एग्जिस्टेंस हमने देखा, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द गट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्रीमेंट जो था ये रिप्लेस हुआ और रिप्लेस होके क्या बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इफेक्टिवली वर्क करने लगा फ्रॉम द 1 जनवरी 1995। नाउ ये जो WTO है, इसने हमने देखा कि यूरेगा राउंड में 29 एग्रीमेंट्स को साइन किया, लेकिन TY लेवल पे जनरली हम 3 एग्रीमेंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ट्रिप, नंबर 2 ट्रिम, नंबर 3 गट्स। तो आज के हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कनेक्टेड विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ट्रिप। ट्रिप यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ ये जो ट्रिप है, जब हम इस ट्रिप एग्रीमेंट की बात करते हैं, ये ट्रिप एग्रीमेंट भी एक्चुअली साइन किया गया 15 अप्रैल 1994 को, यानी 1994 15 अप्रैल को ये एग्रीमेंट साइन किया गया। लेकिन WTO कब से एग्जिस्टेंस में आया, पावर में आया बच्चों, 1 जनवरी 1995। तो ये एग्रीमेंट भी यानी ट्रिप का एग्रीमेंट जो था ये भी इफेक्टिव हुआ फ्रॉम द 1 जनवरी 1995। साइन कब हुआ बच्चों, 15 अप्रैल 1994 को, लेकिन इफेक्टिव कब बना, 1 जनवरी 1995 में। ये एग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ था इन द मार्केश ऑफ मोरक्को, लेकिन उसके बाद फिर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर एग्रीमेंट बना। इट इज़ द वन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, जिसने बहुत से डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट किया। स्पेशली हम कहें फूड प्रोडक्ट्स में, स्पेशली कम कहें हम मेडिसिन्स में, ड्रग्स में, केमिकल्स में काफ़ी सपोर्ट किया। अब ये जो ट्रिप एग्रीमेंट था, यानी ट्रिप यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, जनरली हम बात करते हैं जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा, उसका एग्जिस्टेंस हुआ, उसने बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने बहुत से इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया। तो बट नेचुरल यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। नाउ आफ्टर WTO के एग्जिस्टेंस के बाद टेक्नोलॉजी बिकेम इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। अब उसके बाद जब इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को, फर्म्स को, उनके इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट्स को, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके इस जो मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट है, जिसको हम ट्रिप एग्रीमेंट कहते हैं, इसको हमने साइन किया और वो एग्जिस्टेंस में आने लगा। इसकी वजह से ये जो IPR यानी इंटरनेशनल जो प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन था, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इट क्रिएट एक्सक्लूसिव राइट्स। उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स दिया, खास करके कौन से, जो हाईली टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपियन यूनियंस हैं, या जैसे हम कहें USA हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है। इस कंट्री में कंपटीशन जो है इट वाज वेरी टफ। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, दे आर ऑलवेज इनोवेटिव अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, वो हमेशा इनोवेटिव करते रहते हैं। और ख़ास करके इन कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनका बहुत अच्छा है। तो इनके पैटेंट्स को प्रोटेक्ट करना इट वाज एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वी नो दैट ग्लोबलाइजेशन की वजह से
उन्होंने तो ब्रोक डाउन कर दिया था बैरियर टू द ट्रेड एंड द कम्युनिकेशन विच क्रिएट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डायरेक्ट एक्सपोर्ट टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्री। और जब वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके दूसरे देशों में जा रहे हैं तो दे नीड सम प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। तो 10 इन्हीं सब रीजंस की वजह से ट्रिप वॉज क्रिएटेड, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट वॉज क्रिएटेड, क्यों क्रिएट किया गया बच्चों? इट वॉज क्रिएटेड टू एस्टैब्लिश द मिनिमम स्टैंडर्ड, एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक प्रोटेक्शन देना है प्रोड्यूसर्स को। एंड एज वेल एज दिस पॉलिसी, this agreement play an important role. It will play an effective mechanism for enforcement. यानी इस तरह से उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, इस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया, इस तरह से उन्होंने रूल बना दिया कि ईच एंड एवरी मेंबर कंट्री वॉज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। ओके, क्योंकि इस ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से, यानी इस ट्रिप एग्रीमेंट की वजह से, इससे क्या होगा? हर कंट्रीज़ को इंकरेजमेंट मिलेगा फॉर व्हाट? इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़, एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल, ये सब चीज़ों के लिए उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, और एज वेल एज दे विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय लॉज। तो इसके लिए ये जो ट्रिप एग्रीमेंट था इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जनरली जब हमने किया, हमने तो पूरा थोड़ा हमने देख लिया कि किस तरह से ये ट्रिप एग्रीमेंट जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन जनरली जब ये टीवाई में ये क्वेश्चन आता है तो WTO में वी विल हैव टू डिस्कस द 3 एग्रीमेंट। जैसे मैंने कहा ट्रिप, ट्रिम और गट्स, 3 एग्रीमेंट। लेकिन आज के हम सेकंड पार्ट में सिर्फ देख रहे हैं ट्रिप एग्रीमेंट, जो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है फॉर 5 मार्क्स। ओके बच्चों, कैसे लिखना है? एक छोटा सा पैराग्राफ पहले ट्रिप एग्रीमेंट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। वी नो दैट कि टेक्नोलॉजी जो है उसका इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ने लगा, और ड्यू टू लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड का बैरियर्स रिड्यूस होने लगा। सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, कम्युनिकेशन बिकम अ वेरी इजी, इट क्रिएट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज फॉर द डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरियस प्रोडक्ट, वेरियस सर्विसेज टू द डेवलपिंग कंट्रीज। और इसके लिए ट्रिप को क्रिएट किया गया। क्यों? टू एस्टैब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड, और मेन था रिड्यूसिंग द डिस्टॉर्शन। अगर कोई ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्टॉर्शन है उसको ख़त्म करना है, प्लस प्रोटेक्शन देना है टू ऑल द मेंबर कंट्रीज़, सभी मेंबर कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना है। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि द ट्रिप एग्रीमेंट इट फिक्स द मिनिमम स्टैंडर्ड। ये स्पेशली ये वर्ड ध्यान रखना है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर देता है फॉर मेनी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन, एंड ईच एंड एवरी मेंबर कंट्रीज आर बाइंड टू फॉलो ऑल दीज रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन दैट एग्रीमेंट। Then these rules are applied, यानी they are bind with all the member of WTO. Now जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पैटर्न्स, जब वो ग्रांट किए जाते हैं, यानी मोस्टली जब हम देखते हैं कि ये जो ट्रिप एग्रीमेंट है, वो ट्रिप एग्रीमेंट में हम बात कर रहे हैं सभी मेंबर कंट्रीज़ जो प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी किसी दूसरे देश को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे शुड बी गिवन द फुल प्रोटेक्शन, यानी मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। प्रोडक्ट पैटर्न्स जो हैं दे आर ग्रांटेड इन द एरियाज, खास करके कहाँ पे दिए गए हैं? फूड, मेडिसिन, देन ड्रग्स और केमिकल प्रोडक्ट्स, उनमें उन्होंने दिए हैं। ओके, ये हमने छोटा सा लिखा। अच्छा, जब ये प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं, और स्पेशली एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम पैटर्न्स का राइट्स उनको देते हैं तो एटलीस्ट उसमें 20 ईयर्स का पैटर्न राइट्स उनको देते हैं, और जो कॉपी राइट्स होता है वो फॉर द 50 ईयर्स। तो उसके अलावा भी इफ़ जो भी उनके लीगल
पाथ रहेगा, जो भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट रहेगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर कंट्री, ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर फर्म और कंट्री हैज़ टू फॉलो, उनको फॉलो करना ही पड़ता है ना। उसके बाद एरिया कवर्ड अंडर ट्रिप। ट्रिप जो है वो कौन कौन सी एरिया कवर करता है? जब हम ट्रिप की बात करते हैं बच्चों, तो ट्रिप एरिया कहाँ कहाँ कवर करता है? नंबर 1 अगर हम कहें तो मोस्टली देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया। नंबर 1 कॉपीराइट्स, हम कॉपीराइट्स ले लेते हैं, ओके। कॉपीराइट्स और ऑल रिलेटेड राइट्स। अब इस रिलेटेड राइट्स में देखो, कॉपीराइट्स में जब हम बात करते हैं जो जनरली कॉपीराइट्स पे होता है, लेकिन सम टाइम अगर वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है तो वो भी उसका कॉपीराइट रहता है। सम टाइम कुछ डेटाबेस उनके पास रहता है, आजकल एनालिटिकल डेटास उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो डेटाबेस उनका भी कॉपीराइट वो ले लेते हैं। यानी पहला कॉपीराइट्स में इट विल इंक्लूड ऑल द कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग या ऑल द डेटाबेस, सब उनका कॉपीराइट फर्स्ट एरिया में आ जाता है। सेकंड है ट्रेडमार्क्स, वो भी एरिया वो कवर करता है। थर्ड आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बहुत से इस तरह के मेंबर नेशंस हैं जो स्पेशली अपनी कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज़ को भी वो जो है वो इस ट्रिप एग्रीमेंट के अंदर जो है वो साइन कर लेते हैं। फोर्थ रहता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, वो भी इसके अंदर आता है। फिफ्थ है पैटेंट्स, यू नो दैट उस कंपनी के पैटेंट्स उनका भी जो रहता है वो इस एग्रीमेंट के अंदर जो है उसके ही एरिया के अंदर उसी सेफ जोन में वो आता है। सिक्स्थ है लेआउट की डिज़ाइन, और लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनमें भी आता है। सेवेंथ आता है, सेवेंथ पार्ट जो है वो अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। कभी कभी कुछ पैटर्न राइट्स में जो दो मेंबर्स कंट्रीज़ जो हैं वो इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पे कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। दे विल ट्राई टू हाइड सम इंफॉर्मेशन इट इज़ शेयर्ड बिटवीन दोज कंट्रीज दैट वोंट डिस्क्लोज, तो वो भी इस ट्रिप एग्रीमेंट के एरिया में स्कोप में आता है। तो टोटल देयर आर 7 डिफरेंट एरियाज विच आर स्पेशली कवर्ड। जैसे मैंने कहा कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग है, पैटेंट्स है, लेआउट का डिज़ाइन है, या अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन जिसको आप ट्रेड सीक्रेट्स भी कह सकते हो। ओके बच्चों, तो इस तरह से एरिया कवर्ड। अब ज़रूरी नहीं है आप सब लिखो, आपको जो भी याद पड़े 3-4 आप लिख सकते हो। तो इट कवर्स कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट का डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट मेन फीचर। अब ट्रिप एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इसके 3 ही फीचर्स मेन हैं, 3 उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला तो स्टैंडर्ड, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड जो है इट इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस ट्रिप एग्रीमेंट। ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसका पहला फीचर है स्टैंडर्ड। इसका स्टैंडर्ड जो है यानी इस ट्रिप एग्रीमेंट का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है टू प्रोवाइड एंड फिक्स द मिनिमम स्टैंडर्ड, टू सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन। हर कंट्री को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है गिवन टू द मेंबर कंट्रीज़, और वो इन ऑल द 7 एरियाज। वो स्टैंडर्ड चाहे वो कॉपीराइट्स या उनसे रिलेटेड जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, या डेटाबेस है, या ट्रेडमार्क्स है, या पेटेंट्स है, या लेआउट डिज़ाइंस है, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, या सर्विस मार्क्स है, व्हाटएवर में भी जो भी है उन पूरी एरियाज में दे हैव टू सेट द मिनिमम स्टैंडर्ड। वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन फिक्स कर देते हैं एंड दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट मेंबर कंट्रीज। उन मेंबर कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने की फुल कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एनफोर्समेंट। अब जब हमने कहा था कि जब इस तरह का ट्रिप एग्रीमेंट हमारे इकोनॉमी में आया तो स्ट्रिप एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या है कि स्टैंडर्ड भी सेट करना है, लेकिन उनके साथ साथ ऑल द मेंबर कंट्रीज दे आर बाउंड टू फॉलो दैट रूल्स। क्योंकि हमने कहा कि ट्रिप वाज क्रिएटेड क्यों? टू एस्टैब्लिश द मिनिमम स्टैंडर्ड,
और उसके साथ साथ ये ट्रिप एग्रीमेंट प्ले एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्समेंट, यानी दे विल ले डाउन सम प्रिंसिपल्स, सम रूल्स विच इज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी मेंबर नेशन। हर मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना ही है। तो सेकंड क्या आता है, इन्फोर्समेंट, यानी इट डील्स विथ डोमेस्टिक प्रोसीजर्स एंड रेमेडीज। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसका प्रोसीजर कैसे होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेस्टिक प्रोसीजर्स यानी सम टाइम ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सम कंपनीज आर देयर, दे विल ट्राई टू कॉपी दैट प्रोडक्ट विच इज़ गिवन बाय द फॉरेन कंट्रीज़, और उनके प्रोडक्ट को अगर उन्होंने कॉपी किया तो जो डोमेस्टिक प्रोसीजर्स उस कंट्री के अंदर फॉलो होगा, उसकी फिर रेमेडीज़ क्या होगी, पेनल्टीज़ क्या होगी, दैट इज़ कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द ट्रिप एग्रीमेंट। तो ट्रिप एग्रीमेंट जो है इट डील्स विद द डोमेस्टिक प्रोसीजर एंड रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। It also deals with the provision of civil and administration procedure and remedies. तो सपोज़ अगर कभी ऐसा हुआ कि फॉरेन कंट्रीज़ ने किसी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के ऊपर केस फाइल कर दिया, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उनका पूरा जो सेटलमेंट है इट इज़ डिसाइडेड बाय द ट्रिप एग्रीमेंट। देन थर्ड फीचर जो रहता है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब ये हमने कहा हमारे WTO का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है डिस्प्यूट का सेटलमेंट। इसके लिए उनके पास नेगोशिएशन फोरम भी है, एक कमिटी है जो इस तरह के प्रॉब्लम्स जब इंटरनेशनल लेवल पे अराइज होते हैं तो दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, they will try to find out a peaceful solution so that each and every country will be fully satisfied। तो इस तरह से सपोज अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे हमने कहा कि WTO ने रूल्स बनाया, जैसे ट्रिप एग्रीमेंट्स ने रूल बनाया, बट सपोज सम कंट्रीज हैड ब्रोकन दैट रूल, वॉयलेट दैट रूल, अगर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा इशू आया तो देयर विल बी डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी उसके लिए WTO play a very या the ट्रिप एग्रीमेंट play a very important role। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू ट्रिप। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। जैसे ट्रिप के लिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा, फिर ट्रिप का एरियाज कौन कौन सी कवर होती हैं, हमने कहा 7 एरिया कवर होती हैं। जैसे हमने कहा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पैटेंट्स है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग है, लेआउट का डिज़ाइनिंग है और अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। तो ये सब एरियाज हैं। उसके बाद 3 इसके फीचर्स, पहला स्टैंडर्ड्स, सेकंड इन्फोर्समेंट, थर्ड डिस्प्यूट का सेटलमेंट। हो गया 3 फीचर्स। अब आते हैं अमेंडमेंट यानी चेंजेस, अल्टरेशन, बदलाव। अब इस ट्रिप को एग्जीक्यूट यानी इफेक्टिवली काम किया उसने कब से, 1 जनवरी 1995 से। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है, फेजेस बदलते हैं, प्रॉब्लम आता है, तो अमेंडमेंट बदलाव जो है वो 2005 में भी लाए गए, 2007 में भी लाए गए, तो चेंजेस आते गए। लेकिन करंटली अगर हम ऑब्जर्व करें तो करंटली जो अमेंडमेंट आया दैट वाज फॉलोड फ्रॉम 23 जनवरी 2017। ये जो ट्रिप एग्रीमेंट है वो 1 जनवरी 1995 से तो पावर में इफेक्टिव आ गई, लेकिन इसमें जो कुछ बदलाव हमने फॉलो किए वो फॉलो किए फ्रॉम द डेट 23 जनवरी 2017। अब इसमें क्या बदलाव आए बच्चों? इसमें बदलाव ये आए कि इस ट्रिप एग्रीमेंट का मेन एम ये था कि नाउ टू प्रोटेक्ट द पुअर एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, और स्पेशली इन द एरियाज ऑफ मेडिसिन्स, जेनरिक मेडिसिन्स उन्हें देनी है। खास करके कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिनका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी कम था, और कुछ प्रॉब्लम्स जब अराइज होते हैं तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल देयर हेल्थ सेक्टर। तो इसके लिए उन्हें सपोर्ट करना, प्लस केमिकल एरियाज़ में, ड्रग्स में उन्हें सपोर्ट करना, सो दैट अफोर्डेबल कॉस्ट उनकी कंट्री में पे कर पाएँ।
तो उसके लिए ये अमेंडमेंट जो था वो लाया गया 23 जनवरी 2017। अच्छा, पहला एम क्या था बच्चों? फर्स्ट एम, अडॉप्टिंग द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। एक ग्लोबल लेवल पे WTO ने कहा कि इस तरह से मैं ट्रेडिंग सिस्टम को मैं चेंज करूँगी, बदलूँगी, सो दैट इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर पुअर कंट्रीज़, ताकि वो पुअर एंड लेस डेवलप कंट्रीज़ के लिए यूजफुल हो। सेकंड था, इट प्रोवाइड अ लीगल पाथवे इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग मेडिसिन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी लोअर कॉस्ट। ये कोशिश की जाएगी कि जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके उन कंट्रीज़ में जो मेडिसिन्स हैं, जेनरिक मेडिसिन्स हैं, वो उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर पाएँ। थर्ड, इस ट्रिप एग्रीमेंट ने जो अमेंडमेंट लाया, उस अमेंडमेंट की वजह से उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? अ लीगल सैंक्शन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जेनरिक मेडिसिन। जब ये आपको ऑर्डर ऊपर से WTO के ट्रिप एग्रीमेंट की वजह से मिलेगा कि हर एक कंट्रीज़ को इस तरह से मेडिकल सपोर्ट देना है, तो बट नेचुरल ऑल द मेंबर कंट्रीज़, खास करके जो डेवलपिंग हैं, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो ये अमेंडमेंट जो था वो 23 जनवरी 2017 से लाया गया। क्या बदलाव था बच्चों? फर्स्ट, अडॉप्टिंग रूल्स, उन्होंने रूल बदला, किसके लिए? ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, सभी मेंबर कंट्रीज़ के लिए, विच इज़ यूजफुल टू पुअर कंट्रीज़, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इट प्रोवाइड अ लीगल पाथवे to developing countries by providing medicine at very low cost या affording cost. Third, it will provide legal sanction for the export of generic medicines. वो generic medicines को इन सब less developed countries में provide करेंगे। ओके बच्चों, तो ये थे अमेंडमेंट। अब है इम्पैक्ट ऑफ ट्रिप ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, लास्ट का हेडिंग। ये जो ट्रिप एग्रीमेंट था, ये मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो ट्रिप एग्रीमेंट है, इन ट्रिप एग्रीमेंट में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मोस्टली इन सब के जो ओनर्स हैं, जब हम बात करते हैं, डेवलप कंट्रीज़ आर मोस्टली द ओनर्स, वो ओनर्स रहते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे आर द यूज़र, वो यूज़ करते हैं, वी हैव टू पे देम। पैटेंट्स हो, उनका चार्जेस हमको देना है, कॉपीराइट्स, उनके चार्जेस पे करने हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा इनोवेटिव हैं, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ उनके पास हैं। तो व्हेन वी विल टेक देयर पैटेंट्स, वो अपने पैटेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर करवा लेते हैं, फाइल करवा लेते हैं, तो वी हैव टू मेक द चार्जेस टू देम। तो डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि मोस्टली दे आर द ओनर्स, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ दे आर द मोस्टली यूज़र्स, हम यूज़र्स रहते हैं। अब जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रिप ऑन द डेवलपिंग कंट्री, अब ट्रिप की वजह से क्या होता है, हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी ज़्यादा मोटिवेटेड होती है। वाई? क्योंकि उनको लगता है हमारे पास भी अगर ऐसी इनोवेटिव कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, अगर हम में भी एंटरप्रेन्योरशिप दैट क्वालिटीज़ हैं, तो हम भी इस तरह की स्किल को एक्विजिशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब जैसे इम्पैक्ट में हम डिस्कस करते हैं, फ्यू पॉइंट्स मैंने जो है आपको लिखने हैं। फर्स्ट है, कंट्रीज़ विच कैन इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी विल एंजॉय मोर बेनिफिट। जो WTO का मेंबर ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा इनोवेटिव रहेगा, वो ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह का मोटिवेशन इस ट्रिप एग्रीमेंट की वजह से हमको मिला, और डेवलपिंग कंट्री भी इससे काफ़ी जो थी वो इफ़ेक्टिवली जो थी वो अफेक्ट हुई। और सो मैनी कंट्रीज़, वन ऑफ द कंट्री जैसे हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी हम लोगों को भी बेनिफिट इससे मिला, क्योंकि बहुत से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमने भी दूसरे अदर कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया। सेकंड है, ट्रिप हेल्प टू इंक्रीज इनोवेशन को इंक्रीज़ करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, उनको इनोवेटिव करता है, जो नॉलेज को एक्सपांड करता है, एजुकेशन सेक्टर को एक्सपांड करता है, खास करके इन डेवलपिंग कंट्री।
Third, better international protection rights, that is protection will be mostly have a favorable effect on the supply of innovation. जो ज़्यादा इनोवेशन थॉट्स को सप्लाई करेंगे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. देन फोर्थ, द IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन जो है, इट विल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉलेज. क्योंकि जिस देश का नॉलेज जिसके पास ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है, दे विल ट्रांसफ़र देयर नॉलेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज़. तो इस तरह से सभी कंट्रीज़ को उसका बेनिफिट एडवांटेज मिलता है. देन फिफ्थ, it may result in price increase in the area. Very important, हाँ. It may result in the price increase. कभी कभी कुछ countries price increase कर देते हैं in the areas जहाँ पे intellectual property rights protection have been strengthened, जहाँ पे उनका बहुत intellectual property rights जो है वो powerful है, बहुत हाईली डिमांडेड है. तो जब इस तरह से डिमांड ज़्यादा रहता है तो दे विल ट्राई टू राइज द प्राइस. तो इस तरह से इम्पैक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे हमें दिखता है. बट ओवरऑल वी विल ऑब्जर्व जो कंट्रीज़ ज़्यादा इनोवेटिव हैं, जो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे इफ़ेक्टिवली वर्क ऑन करते हैं, जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो रहता है, नॉलेज जो है ओरिएंटेड रहता है, यानी इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रिप एग्रीमेंट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. ओके बच्चों, तो इम्पैक्ट जब हम बात करते हैं ट्रिप का तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं. कंट्रीज़ विच कैन इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, जो नया टेक्नोलॉजी दे सकता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे सकता है, वो ज़्यादा बेनिफिट पाएगा. यानी इनोवेटिव थॉट, समथिंग न्यू आपको टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड करते रहना है. ट्रिप विल हेल्प टू इंक्रीज इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, खास करके इन डेवलपिंग कंट्रीज. बेटर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन वो मोस्टली फेवरेबल कहाँ है, जहाँ पे आपकी सप्लाई ऑफ इनोवेशन ज़्यादा है, जहाँ पे आप नए नए थॉट्स, नए नए मॉडल्स, नए नए डिज़ाइंस, आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो, लेआउट की डिज़ाइंस हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो, बस फिर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलते रहेंगे. देन IPR प्रोटेक्शन कुड हेल्प टू ट्रांसफ़र ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नॉलेज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज़, खास करके जो इनोवेटिव कंट्री जिनके पास वो नॉलेज है, खास करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उसमें भी ये नॉलेज जो है वो होता है. अब आपने देखा था स्पेशली जब हमने कोविड-19 का प्रॉब्लम देखा, अब वैक्सीनेशन इंडिया में आ गया, हमने ये नॉलेज सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं किया, हमने बहुत सी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल सपोर्ट भी बहुत से कंट्रीज़ को किया, इवन वैक्सीन भी हमने उनको प्रोवाइड किया. तो ये क्या है, हम अपना नॉलेज दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं. तो इससे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ का गुडविल भी बढ़ता है, प्लस उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ता है, प्लस प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल हमारे देश को इफ़ेक्ट आएगा. तो इसकी वजह से ये ट्रिप एग्रीमेंट इन सबको सपोर्ट करती है. और लास्ट, इट मे रिजल्ट इनटू प्राइस इंक्रीज इन द एरियाज जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज़ वेरी स्ट्रेंथन, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है. तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो फेच होने में यानी रिसीव होने में मदद मिलती है, उनको अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, उनको अच्छा वहाँ से जो है वो बेनिफिट मिलता है. तो इस तरह से ये ट्रिप एग्रीमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके बच्चों, तो ये था वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट, comprehensive multilateral agreement which is related with a World Trade Organization. नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी एग्रीमेंट भी देखेंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट जो आता है वो एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, और जिस तरह से मैंने डिस्कस किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन द notes. So yes my dear student, if you like this video you can share with your maximum friends
And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.